Vande Mataram, dear students. Standard 5, chapter number 1st, Super Senses, video part 2. How did the ants recognize the friends? कैसे जो आंट्स जो होते हैं, आंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो आंट्स होती है वो कैसे अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करते हैं. एन आंट वॉज गोइंग ऑन द ग्राउंड. आंट्स जो होती है वो ग्राउंड पे ज़मीन के ऊपर जा रही होती है. इट सो अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड्स. जो आंट्स होती है ना वो ग्राउंड पे जा रही होती है इस तरीके से. और दूसरी तरफ से देखते हैं कि जो आंट्स, दूसरा आंट्स का जो ग्रुप होता है ना वो दूसरी साइड से आ रहा होता है. द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. जो ये आंट जा रही थी ना वो उन लोगों को देख के, उन आंट्स को देख के वो क्विकली क्या करती है, वापस रिटर्न हो जाती है अपने होल की तरफ. The ants guarding the hole recognize it and let it in. जो ants यहाँ पर जो अपना होल होता है ना आंट्स का, वहाँ पर ये जो आंट जा रही थी वो वापस से उन आंट्स को देख के चली आई. क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो आंट्स है ना वो हमारे ग्रुप्स के नहीं है. तो क्विकली वो क्या करती है, अपने जो होल होता है ना आंट हिल का होल, वहाँ पर वो क्विकली आके चली जाती है. तो वहाँ पर जो गार्ड आंट होते हैं वो उनको अंदर जाने देते हैं. वाई दे रिकॉग्नाइज आंट. कैसे उनको, वो आंट को उन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया. जो आंट्स होते हैं ना वो अपने ग्रुप्स के जितने भी जो आंट्स होंगे ना उनको अपने उनके स्मेल से पहचान लेते हैं. वे कुछ जो प्रवाही द्रव्य होता है वो ज़मीन के ऊपर छोड़ते हुए जाते हैं, तो उसी से पता चल जाता है. तो उसी से उनको पता चल गया कि ये दूसरा ग्रुप जो आ रहा था ना उसके, वो उनके ग्रुप के नहीं है, दूसरे आंट्स है. तो इसी से वे तुरंत वहाँ से यू टर्न लेके वापस अपने आंट होल में वो चली आती है. और वहाँ पर जो आंट थे ना यहाँ पर वो भी उनको जाने देते हैं. क्यों? वो पहचान जाते हैं कि ये हमारे ग्रुप की है, इसलिए वो उनको अंदर जाने देते हैं. तो दूसरे आंट्स आएंगे दूसरे ग्रुप्स के, तो उनको वो अंदर जाने देंगे नहीं. तो इसी वजह से वे लोग अपने, उसी तरीके से वे लोग अपने फ्रेंड आंट होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वे लोग क्या करते हैं, जो ज़मीन के ऊपर जो प्रवाही होता है ना कुछ, वो छोड़ते हुए जाते हैं. तो उसी से पता चलता है कि मेरे ग्रुप के आंट्स इसी रास्ते से गए हुए हैं और मेरे ग्रुप के जो आंट्स हैं ना वो इस वाले ग्रुप में वे है. ठीक है, तो इस तरीके से वे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं. नाउ थिंक एंड टेल. How did the ants know that the other ants were not from its groups? जो आंट्स जो होती है ना उनको कैसे पता चल जाता है कि ये जो आंट्स है ना वे हमारी ग्रुप की नहीं है. देन हाउ डिड द गार्ड आंट्स रिकॉग्नाइज दिस आंट. और जो गार्ड आंट्स होते हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं आंट्स को, तो इसके आंसर हम देखेंगे. थिंक एंड टेल का फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या था वो हम इसके आंसर देखेंगे. हाउ डिड द आंट्स नो दैट द अदर्स आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. उसका आंसर आएगा जस्ट लाइक अस, हमारी ही तरह. एनिमल ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेंस. हमारी ही तरह एनिमल के पास क्या होता है, डिफरेंट सेंसेस होते हैं. दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं. ड्यू टू दिस एबिलिटी, इसी एबिलिटी के कारण द आंट केम टू नो दैट अदर्स आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. इसी एबिलिटी का कारण क्या करते हैं, जो आंट्स जो होते हैं ना उनको पता लग जाता है कि ये जो आंट है ना वे हमारी ग्रुप की नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस आंट. हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट. तो उसका आंसर आएगा सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. कुछ एनिमल्स होते हैं ना अपने मित्र एनिमल्स को, अपने एनिमल फ्रेंड्स को क्या करते हैं, अपने स्मेल से, उन्हीं के स्मेल से पहचान लेते हैं. द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट बाय इट्स स्मेल. तो गार्ड आंट उनकी स्मेल की वजह से, उसकी स्मेल से वो पहचान लेते हैं
कि ये हमारे ही ग्रुप की है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हॉल में उनको जाने देते हैं। ट्राई दिस एंड राइट, ये आपको ट्राई करना है और लिखना है, ठीक है। क्या ट्राई करोगे आप? ड्रॉप सम शुगर, शुगर यानी कि चीनी को ड्रॉप करना है, शुगर हो या जगरी, और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आप शुगर, जगरी या फिर कुछ भी स्वीट्स हो उसको डाल देना है ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, और आपको वेट करना है वहाँ पर जो आंट्स है ना वो आए, और क्या करते हैं वो आपको नोटिस करना है, ठीक है। और नीचे दिए गए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो वो आप लिखोगे, फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, तो आंट्स को वहाँ पर आने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, तो इट टुक 15 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम, 15 से 20 मिनट उनको आने में लग जाते हैं। या फिर नज़दीक कहीं हो, अगर आपने डाली हो वहीं पर ही जहाँ पर आंट्स है तो तुरंत ही आ जाएंगे, ठीक है। डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर, क्या एक ही आंट पहले आई थी या फिर ग्रुप में आई थी? तो पहले आएगी वन आंट्स केम फर्स्ट, पहली एक ही आंट पहले आई थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड्स, वो फूड्स के साथ वो क्या करते हैं? तो आंट्स क्या करते हैं? आंट्स कैरिड आउट द फूड टू देयर हॉल, उनके जो हॉल में होता है ना, हॉल, उनका जो हाउस, आंट्स हॉल, आंट हिल भी बोलते हैं उसको, वहाँ पर वे फूड्स को कैरी करके ले जाते हैं। फोर्थ, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ जाते हैं? दे गो टू देयर हॉल फ्रॉम देयर, वो वहीं से अपने जो हॉल होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं। लास्ट वन, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वे लाइन में चलते हैं? यस दे मूव इन अ लाइन, हाँ वे लाइन में ही चलते हैं। नाउ carefully without harming the ants, blocking their path for a while with a pencil, आपको क्या ना केयरफुली अपने काळजीपूर्वक क्या करना है, आपको जो आंट्स होती है ना वो जा रही होती है तो आपको उनका पाथ ब्लॉक करना है, किससे? पेंसिल से, उसके ऊपर नहीं, आपको मारना नहीं, कुछ नहीं, आपको वो जा रही होगी ना लाइन से तो आपको बीच में क्या लगा देनी है? पेंसिल रख देनी है, ठीक है। फिर देखना है क्या होता है। तो ना ऑब्जर्व हाउ द आंट्स मूव, वो कैसे चलती है? वो चलेगी, वो आएगी, उससे ऊपर से ही चली जाएगी या फिर उससे बगल में से चली जाएगी या फिर ऊपर से चली जाएगी, पर क्वीन में या पर वो लाइन में ही जाएगी। तो आंसर आप लिखोगे, आंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली, वो पेंसिल के ऊपर से चली जाती है पर वो क्या करती है? लाइन में ही चलती है।